हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट होगी उतनी रख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप ऐसे ही वीडियोस देख के अपने कमेंट्स भी देते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपसे क्या ऐसा छुपाया जा रहा है, सच सामने आते ही सब बदल जाएगा। तो हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि ऐसा क्या सच है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अगर वो सामने आता है तो सारी सिचुएशन ही बदल जाती है। तो हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं। हम डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि वो कार्ड्स के थ्रू हमें सच को बताए और अपनी ब्लेसिंग और अपनी गाइडेंस हमें दे। तो गाइस, हम अपने कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। हमारे कार्ड्स आ गए हैं और अब हम इनको देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो गाइस, आप सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट है द फूल, नेक्स्ट है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उससे नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स तो यही बता रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि आपसे कई चीज़ें छुपाई गई हैं, या तो आधा सच बताया गया है या छुपाया गया है, और आप पर अंदर ही अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें छुपाने की वजह से आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और उन चीज़ों को छुपाने में ही आपको बहुत सी चीज़ें छुपाने के चक्कर में ही आपसे बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं। सेकंड कार्ड है द फूल का, और यह बताता है कि आपका दिल तो दुखाया ही है अपनी गलतियों को छुपाने के चक्कर में। जो गलतियां इन्होंने की है वो आपकी उन्होंने कभी भी नहीं सुनी। आपने उनको थर्ड पार्टी जो थी उसकी इंटेंशन के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, आपको रोकने की। आपने अपनी पार्टनर को बहुत रोकने की कोशिश की, पर उस पार्टनर ने आपकी एक नहीं सुनी बिल्कुल भी। आपने उनको बहुत सी चीज़ें क्लियर की कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, उसको अपने मतलब से मतलब है और कुछ नहीं है, वो उसको आपसे कोई लगाव नहीं है। आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया, उन्हें हर एक ऊंच नीच बजानी चाहिए। इसके कारण ये भी हो सकता है कि आप उनसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपने उनको गलती करने से रोकने की बहुत कोशिश की। और कई लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि वो पार्टनर उनका फैमिली हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो उनका घर ख़राब ना हो इस वजह से। थर्ड पार्टी तो
एक्स्ट्रा ही हो गई ना इसलिए। पर आपके पार्टनर इस बारे में सुनना ही पसंद नहीं करना चाहते थे। वो तो एक अलग ही फ़्लो में चल रहे थे। उन्हें उस टाइम उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लग रहा था। उन्हें एक एक थर्ड पार्टी ने बहुत से सज़ा बाग दिखाए, चाहे उन्होंने उस थर्ड पार्टी ने बहुत सी चीज़ें उनसे क्लियर नहीं की हैं। उन्हें सिर्फ एक सज़ा बाग दिखाए गए कि चाहे वो पैसे की वजह से हो सकती हैं, चाहे वो किसी कि हम अपनी एक अलग शादी करेंगे और एक अलग दुनिया बसाएंगे। और आपके पार्टनर को उन झांसों में आते हुए देर ना लगी। उन्हें ये लगा कि उन्हें अपनी मनपसंद की लाइफ मिल रही है, अच्छा पार्टनर मिल रहा है, जो पीछे रह गया उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो और अपने मनपसंद का सब कुछ करो। पर धीरे धीरे जो आपने उस थर्ड पार्टी से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें बीच में से निकलने के लिए भी बहुत समझाया, पर वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब सिचुएशन ये हो गई कि आपके पार्टनर जो थे थर्ड पार्टी में चले तो गए, पर धीरे धीरे जब कुछ टाइम बीता और जब उनको धीरे धीरे उस थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ आनी शुरू हुई कि वो थर्ड पार्टी सिर्फ अपना आपके पार्टनर को सिर्फ यूज़ कर रहे थे। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आनी शुरू हो गई कि वो उनसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो पैसे के लिए हो सकता है, पोजीशन के लिए हो सकता है, चाहे अपनी गोल के लिए हो सकता है कि वो शायद किसी से बहुत ज़्यादा प्लस है। वो आपसे अपने आप को प्लस दिखाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आपके पार्टनर को छीनने की कोशिश की। उन्होंने ना आपके पार्टनर ने आपको समझने की कोशिश की, ना किसी थर्ड पार्टी ने भी। थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपना मतलब देखा कि किसी का घर ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। उनका अपना मतलब पूरा हो रहा है बस। अब पोजीशन ये आ गई है कि आपके पार्टनर को जब धीरे धीरे थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ आनी शुरू हो गई है, तो अब उन्हें आपके बारे में भी सोचना तय है कि आप क्या थे। आपने उनको कितने अच्छे से सब कुछ संभाला हुआ था, कितने अच्छे से हर दुख सुख में आप उनका साथ देते थे, हर एक चीज़ में आप उनको बहुत अच्छे से रखते थे। अब उन्हें वो फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर को अब रियलिटी समझ आनी शुरू हो गई है कि थर्ड पार्टी ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। थर्ड पार्टी भी आगे से किसी और पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से कर्मा है। जो उन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। जो उन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की और दगा दी आपको, वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी कर रही है। अब थर्ड पार्टी का क्या होगा ये आप सोच ही सकते हैं कि कर्मा तो किसी को बख्शते नहीं है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है, अगर बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। तो ये नेचुरली बात है कि अब आपके पार्टनर को बहुत समझ आनी शुरू हो गया है, और ये सिर्फ ऊपर के दिखावे हैं कि वो आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं या क्या है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समाज को दिखाने के लिए। अंदर ही अंदर वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जबकि पोजीशन ये अब बता रही है कि थर्ड पार्टी भी अपनी नेक्स्ट पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर को छोड़ना चाहती है कि जितना चूस सकते हैं चूस लो और उसके बाद उनको छोड़ दो। अब आपके पार्टनर ना इधर के रहे ना उधर के लिए रहे, वही है कि जैसा करेंगे वैसे ही मिलेगा, और वही हो भी रहा है। अब उन्हें आपकी पोजीशन का समझ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ जो किया आज उनके साथ वही हो रहा है। अब उनको कर्मा रिटर्न हो रहे हैं, और कर्म तो किसी को छोड़ते नहीं है। आज उन्हें आपकी पोजीशन समझ आ रही है कि आपको कितनी तकलीफ़ में डाला, कितना कुछ आपके साथ किया इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, और थर्ड पार्टी आज उनको ही वही सब कुछ थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। और ये है एम्प्रेस का कार्ड। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। जब आप
अब आप बहुत सॉलिड पोजीशन में अपने आप को समझते हैं, क्योंकि जो आपके साथ होना था हो गया। अब आपने अपने आप को संवारने और संभालने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप एक बहुत सॉलिड पोजीशन में पहुंच गए हैं। अब आप किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो होना था वो हो गया। अब आप अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को संभालना है, उन्हें उन्हें आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब आपने अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया, उनकी उम्मीद करनी छोड़ दी है। आपने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है उनके लिए। और धीरे धीरे कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर तो भुगत ही रहे हैं जो भुगतना था। जो आपके साथ किया वो आगे उनके साथ हो रहा है, और थर्ड पार्टी का क्या होगा ये तो भगवान जानता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये सही बताया गया है। तो जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया वही अब उनके साथ हो रहा है। अब वो किसको जाके ये बात बोले, किसी को कुछ कहने लायक भी नहीं है। तो अब आपकी अच्छाइयाँ और आपकी पोजीशन उनको समझ आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। और अपने एक फ़्लो में, अपनी थर्ड पार्टी के फ़्लो में आकर आपके साथ कितना कुछ गलत करते रहे। पैसे से आपको परेशान किया, आपको गलत गलत बातें बोली, मारा पीटा, पता नहीं कई पार्टियों को के साथ तो कितना कुछ हुआ, कई लोगों के साथ तो बहुत कुछ हुआ। तो अभी कहा जाता है कि कर्म कभी छोड़ते नहीं हैं और यही भुगतने पड़ते हैं। तो इंसान को अपने कर्म करते हुए सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ये हो तो हम किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ हो तो क्या होगा। तो अब हम नेक्स्ट अपने ऑरेकल कार्ड्स में से देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। इनमें से हम 2 कार्ड देखते हैं। तो वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या बता रहे हैं, फिर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, और जो छुपाया गया वो सच सामने आएगा तो क्या बदलेगा। क्या सच छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, अपने आप को क्या कवर किया जा रहा है। अब 2 ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, उनमें आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। तो फर्स्ट कार्ड में तो है आई एम हर्टिंग टू बट आई कैन नॉट बी वट यू डिज़र्व राइट नाउ। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम है मैंने आपको हर्ट किया है, पर आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते थे। मुझे आज ये भी समझ आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है, आप तो किसी बहुत अच्छे पोजीशन या बहुत अच्छे व्यक्ति को डिज़र्व करते थे। आपके पार्टनर की आज ये फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड में। तो देखिए कि वक्त इंसान को की सोच को कैसे बदल देता है। आज उनके साथ सब कुछ हो रहा है तो आज आपकी दर्द और आपकी पीड़ा और आपकी तकलीफ़ को उनको समझ आ रही है, क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुज़र रहे हैं। और सबसे बड़ी यह बात है कि आप तो शायद किस 2 लोगों के साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते थे। वो तो गलत उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने गलत किया, तो आज उनके साथ गलत हो रहा है तो वो किसी के साथ ये गलत किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है सामने वाले का जवाब क्या होगा। कि जब तुम कर रहे थे तब तुम्हें समझ नहीं आई थी, आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें समझ आ रही है कि तुमने किसी के साथ क्या किया है। तो कभी भी किसी के साथ गलत करते हुए 10 बारी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को पता होता है गलत और सही का मतलब मालूम होता है। सेकंड कार्ड है आई एम गिविंग अ स्पेस सो वी डू नॉट लूज़ बट ही हैव इंटरनली। वो कहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैं और आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं कि सही और गलत में फ़र्क देख लें। मैं आपको खोना नहीं चाहता, अपने दिल से आपको चाहता हूँ और आपको खोना नहीं चाहता। अब मुझे समझ आ गई है सही और गलत क्या है, पर अपनी पर थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं अपने आप को समझाने के लिए, अपनी गलती को समझाने के लिए। और
आपको आपको समझाने के लिए, कि अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए। हर इंसान को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई कोई जल्दी हील हो जाता है और कोई देर को हील होता है। तो हर इंसान को अपना टाइम चाहिए होता है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने के लिए, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए। और सब माफ़ी मांग भी नहीं सकते। कई लोग बहुत जल्दी अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं सामने वाले से। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो जो अपनी ईगो को ऊपर रखते हैं और अपने आप से ही द्वंद्व करते रहते हैं कि हम माफ़ झुके या ना झुके। पर अगर इंसान ने गलती की है तो उसे माफ़ी मांगने में कोई, गलती करते हुए नहीं सोचा तो माफ़ी मांगने में किस बात की सोच। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, उसका रुतबा छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपको ये समझ आ जाती है कि आप कहाँ गलत थे और सामने वाले को भी समझ आता है कि आप दिल से उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो रिश्ते सुधरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग, जो आपसे वो छुपा रहे थे, और आपके सामने जो सच आते आते ही सब कुछ बदल जाएगा, ये है। अब आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए, और मैं आपके स्वस्थ रहने की दुआ ईश्वर से करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी।